सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत। फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत के हवाले से फोर्ट विलियम कॉलेज किस मकसद से खोला गया, कब खोला गया और इसमें क्या क्या अदबी खिदमत हुए, आज हम इसकी जानकारी लेंगे। जो बच्चे नेट JRF के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या BA या MA के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये नोट्स उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए शुरू करती हूँ फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत। पहले इसका पस मंज़र हम जान लेते हैं कि ये किस लिए खोला गया था और क्यों खोला गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1800 ईस्वी में खोला गया था और फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद ये था कि जो नौवारिद अंग्रेज़ थे, जो अंग्रेज़ आ रहे थे इंग्लैंड से हिंदुस्तान, उनको यहाँ की ज़बान सिखानी थी, यहाँ की उर्दू ज़बान सिखाना था। क्योंकि अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते थे और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए उन्हें यहाँ की ज़बान आना बहुत ज़रूरी थी। तो जो भी नौवारिद अंग्रेज़ यहाँ पर आ रहे थे उनको उर्दू ज़बान सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। जब फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया तो वहाँ पर क्या है, पढ़ने के लिए कोई ढंग की किताब नहीं थी। तब जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तान से सारे अदीब को बुलवाया और वहाँ पर क्या है, तसनीफ़ व तालीफ का काम हुआ और उसमें कम से कम 50 किताब लिखी गई जो उर्दू अदब के ज़ख़ीरा में जमा हो गई। तो आइए शुरू करती हूँ। उर्दू अदब के जो खिदमत फोर्ट विलियम कॉलेज ने अंजाम दी है वो किसी अदारे ने नहीं दी। अगरचे इसका मकसद उर्दू की खिदमत हरगिज़ नहीं था, बल्कि इसका मकसद नौवारिद अंग्रेज़ों की दर्स तदरीस और इसके लिए दरसी किताब तैयार करनी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू अदब की बहुत बड़ी खिदमत की है, वो किसी अदारे ने नहीं की है। अगरचे इसका मकसद उर्दू की खिदमत हरगिज़ नहीं था, बल्कि इसका मकसद ये था कि जो नए अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ रहे हैं उनको यहाँ की ज़बान सिखानी थी। ठीक है, इसके लिए दरसी किताब तैयार करनी थी और इनका मकसद क्या था कि उनको ज़बान सिखाने के लिए दरसी किताब तैयार करनी थी। क्योंकि जब कॉलेज खोला गया तो वहाँ पर कोई ढंग की किताब नहीं थी पढ़ने के लिए। ये और बात है कि लाशऊरी तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू की बेशबहा खिदमत अंजाम दे डाली। और ये और बात है कि लाशऊरी तौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत की है। लॉर्ड वेल्ज़ली ने अंग्रेज़ों की तालीम के और हिंदुस्तान की तहज़ीब से इन्हें वाकिफ़ कराने की ज़रूरत को महसूस किया। लॉर्ड वेल्ज़ली ने क्या अंग्रेज़ों की तालीम के लिए और हिंदुस्तान की तहज़ीब से उन्हें वाकिफ़ कराने की ज़रूरत को महसूस किया। लॉर्ड वेल्ज़ली चाहते थे कि जो भी अंग्रेज़ आ रहे हैं उनको क्या यहाँ की तालीम दी जाए और यहाँ की तहज़ीब सिखाई जाए ताकि यहाँ पर हम लोग अच्छे से हुकूमत कर सकें, और इसकी ज़रूरत क्या महसूस किया। और इस मकसद के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से कायम हुआ और इसी मकसद से 1800 ईस्वी में क्या फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। डॉक्टर जॉन गिलक्रास्ट इस कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बान के शोबा के सदर मुकर्रर हुए और डॉक्टर जॉन गिलक्रास्ट क्या इस कॉलेज में हिंदुस्तानी ज़बान, जो हिंदुस्तान में ज़बान बोली जाती थी उस वक्त हिंदुस्तान की ज़बान उर्दू थी, तो उर्दू ज़बान के डिपार्टमेंट के क्या सदर मुकर्रर हुए। वो कई ज़बानों के मालिक थे, उर्दू से उन्हें खुसूसी लगाव था। वो क्या कई ज़बान जानते थे लेकिन उर्दू से उन्हें ख़ास लगाव था। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से हिंदू और मुसलमान अदीबों को वहाँ बुलवाया और उनकी मदद से वहाँ तसनीफ़ व तालीफ़ का काम शुरू किया। और जब कॉलेज खोला गया तो वहाँ ढंग की किताब नहीं थी, तो उन्होंने क्या पूरे हिंदुस्तान से हिंदू और मुसलमान अदीबों को बुलवाया और उनकी मदद से वहाँ क्या तसनीफ़ व तालीफ़ का काम हुआ, यानी लिखने लिखाने का काम हुआ। इसी कॉलेज में कप्तान टेलर और डॉक्टर हिंटर ने भी बहैसियत उर्दू प्रोफेसर काम किया। डॉक्टर जॉन गिलक्रास्ट अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते थे। वो अंग्रेज़ी ज़बानों अदब के साथ देसी ज़बानों का भी अच्छा इल्म रखते थे। चुनांचे इनकी निगरानी में तसनीफ़ व तालीफ़ का काम हुआ जो इस ज़माने के लिहाज से बहुत बेहतर और ख़ासा म्यारी था। उस वक्त क्या है कप्तान टेलर और डॉक्टर हिंटर भी इस कॉलेज में क्या प्रोफेसर थे और जॉन गिलक्रास्ट क्या उर्दू का अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते थे। वो अंग्रेज़ी ज़बान के साथ साथ देसी ज़बानों का भी अच्छा इल्म रखते थे। चुनांचे इनकी निगरानी में क्या तसनीफ़ व तालीफ़ का काम हुआ, यानी किताबें लिखने लिखाने का काम हुआ।
जो इस ज़माने के लिहाज से बहुत बेहतर था और ख़ासा मेयारी था, यानी आले पैमाने पर काम हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज से मुख्तलिफ अदीबों की जो तसनीफ़ और तालीफ निकले, इनकी तफसील हस्ब ज़ैल है। और फोर्ट विलियम कॉलेज से जो कई अदीबों ने किताबें लिखी हैं, यहाँ पर उनकी कुछ तफसील है। मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ यानी लिखने वाले, तर्जुमा करने वाले और तसनीफ़, तालीफ या तर्जुमा का काम, ठीक है। मीर अमन ने लिखा बागो बहार और गंज खूबी। सबसे ज़्यादा मीर अमन की किताब मशहूर हुई बागो बहार, क्योंकि बागो बहार बहुत अच्छी किताब लिखी गई थी और बिल्कुल सादा ज़बान में लिखी गई थी। जॉन गिलक्रास्ट ने इस बात पर जोर दिया था और मीर अमन को कहा था, आप बिल्कुल सादा ज़बान में इस किताब को लिखें। जो दिल्ली के लड़के बाले बोलते हैं, औरतें बोलती हैं, जो मुहावरा यहाँ इस्तेमाल होता है, इसी ज़बान में आप इस किताब को लिखें। और मीर अमन ने बागो बहार जो लिखी वो बहुत ही पसंद की गई और अभी तक इस किताब को बहुत पढ़ी जाती है। और उनकी दूसरी किताब क्या है? गंज खूबी। सैयद हैदर बख्श हैदरी ने लिखा किस्सा महरुमा, हफ्ते पेकर, तारीख़ नादरी, गुलजार दानिश, गुलदस्ता हैदरी, तोता कहानी, आराइश महफिल, गुले मग़फ़िरत। ये इनकी किताब है। ये किनकी किताब है? सैयद हैदर बख्श हैदरी की, ठीक है। शेर अली अफसोस ने लिखा बाग़ उर्दू, गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जुमा और आराइश महफिल। ये किनकी किताब है? शेर अली अफसोस की किताब है। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा तज़किराए गुलशन हिंद, ठीक है। मीर बहादुर अली हुसैनी की किताब है नसर बेनज़ीर, इख़लाक़ हिंदी, तारीख़ आसाम, रिसाला गुलक्राइस्ट। ये किनकी किताब है? मीर बहादुर अली हुसैन की, मीर बहादुर अली हुसैनी की। मज़हर अली ख़ान विला ने लिखा माधव तल और काम कुंदला, हफ्ते गुलशन, बेताल पचीसी, तारीख़ शेर शाही। ये किनकी किताब है? मज़हर अली ख़ान विला की। मीर काज़िम अली जवान ने लिखा दस्तूर हिंद, शकुंतला का तर्जुमा। अमानतुल्लाह शैदा ने लिखा हिदायत इस्लाम, तर्जुमा कुरान मजीद। जामिल इख़लाक़ सर्फ उर्दू मंजूम, ये इनकी किताब है, ठीक है, अमानतुल्लाह शैदा की। शेख हफीज़ुद्दीन अहमद ने लिखा खुर्द अमरोज़, ठीक है। खलील अली ख़ान अश्क ने लिखा दास्तान अमीर हमज़ा और वाक़यात शाकिर और अख़वानुस सफ़ा। ये किसकी किताब है? खलील अली ख़ान अश्क की। निहाल चंद लाहौरी की किताब है मज़हब इश्क, ठीक है। लल्लू लाल जी ने लिखा प्रेम सागर, राजनीति, लताइफ़ हिंदी, सिंहासन बत्तीसी। जिस वक्त कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ, उस वक्त उर्दू नसर तसव्वुफ़ के रिसाइल और क़िस्सा कहानियों तक महदूद थी। जिस वक्त फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ था तो उस वक्त उर्दू नसर, जो उर्दू में नसर लिखी जाती थी नहीं, यानी कहानी, मजमून, तर्ज़ मज़ा वगैरह, ये सब क्या है, उस वक्त नहीं लिखी जाती थी। उस वक्त सिर्फ रिसाइल, रिसाले की जमा और क़िस्सा कहानियों तक महदूद थी, यानी रिसाले में कुछ कुछ लिखा जाता था और क़िस्सा कहानी लिखी जाती थी। और ये सारी चीज़ें इस काबिल ना थी जो दरसी किताब का काम दे सके, या जिनकी मदद से इंग्लैंड से आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमीन उर्दू सीख सकें। और ये सब किताबें इस काबिल नहीं थी कि दरसी किताब का काम दे सकें। और जो इंग्लैंड से लोग आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजमीन आ रहे थे, वो इनसे उर्दू सीख सकें। चुनांचे इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि उर्दू में आसान तरीन ज़बान में किताब लिखवाई जाए। और उस वक्त फोर्ट विलियम कॉलेज जब खोला गया तो इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि उर्दू में क्या है, आसान तरीन ज़बान में किताब लिखवाई जाए। और इसी तरह पहली बार इज्तिमाई तौर पर सादा निगारी के मकसद को पेश नज़र रखकर काम किया गया। और पहली बार क्या है, इज्तिमाई तौर पर, यानी लोग जमा होकर, कई लोग जमा हुए और उस वक्त सादा निगारी को मकसद में रखकर, यानी मकसद क्या था कि बिल्कुल सादा और आसान ज़बान में किताब लिखी जाए, इसको पेश नज़र रखकर काम किया गया। अगरचे इसी दौर में खतूत गालिब भी सादा निगारी की तरफ मायल नज़र आते हैं। और इसी दौर में गालिब ने खतूत लिखे हैं और गालिब के खतूत इतने मशहूर हुए कि सब लोगों ने पढ़ना इन्हें बहुत पसंद किया। क्योंकि गालिब जो ख़त लिखते थे, ऐसा मालूम होता था कि ख़त लिखने वाले उनके सामने बैठे हैं और वो आमने सामने बात कर रहे हैं। और इनका अंदाज़ बिल्कुल आसान था, सादा था, इनकी ज़बान बहुत सादा और आसान थी। उस वक्त जो खतूत गालिब थे वो भी क्या है, बहुत सादा निगारी की तरफ माइल थे, यानी बहुत सादे अंदाज में उन्होंने ख़त लिखा था। बहरहाल ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे बड़ी खिदमत है कि इसने उर्दू नसर को सादा निगारी पर माइल किया, जिस पर आगे चलकर सर सैयद ने जदीद नसर की इमारत खड़ी की।
और ये बात कहने के काबिल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू की क्या बहुत बड़ी खिदमत की है और उसने क्या उर्दू नसर को सादा निगारी पर माइल किया, यानी सादा ज़बान पर लिखने के लिए माइल किया, जिस पर आगे चलकर सर सैयद ने जदीद नसर की इमारत खड़ी की। इसकी एक बड़ी खिदमत ये भी है कि इसने हिंदुस्तान में पहला छापाखाना कायम किया, और इसकी ये भी बहुत बड़ी खिदमत है कि इसने हिंदुस्तान में क्या पहला छापाखाना कायम किया। इससे बाज़ किताबें भी शाये की और यूं हिंदुस्तान में किताबों की तबादला का सिलसिला चल निकला। और फोर्ट विलियम कॉलेज ने क्या है एक छापाखाना खोला, जिसकी वजह से कई किताबें शाये हुई और इस तरह से क्या है किताबों की तबादला का सिलसिला चल निकला, यानी किताबें शाये होने लगी, छपने लगी। फोर्ट विलियम कॉलेज एक लंबे अरसे तक उर्दू की खिदमत सर अंजाम देता रहा, और फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है एक लंबे अरसे तक उर्दू की खिदमत क्या है करता रहा। मुल्क के तकरीबन 20-22 अहले कलम तालीफ व तसनीफ़ का काम करते रहे, और पूरे मुल्क से क्या 20-22 अहले कलम यानी लिखने वाले लोग जो अदीब थे वो क्या तालीफ व तसनीफ़ का काम कर रहे थे, यानी लिखने लिखाने का काम कर रहे थे। इसी अदारे से जो तसानीफ़ तालीफ़ात और तराजिम निकले, इनकी तादाद भी कमोबेश 50 के करीब हैं। और इस अदारे से जो किताबें निकली हैं, जो तर्जुमा किया गया है, जो कहानियाँ लिखी गई हैं, इनकी तादाद क्या है 50 है लगभग। ठीक है, ये 50 बहुत बड़ी तादाद होती है किताब की, जो कि उर्दू अदब में क्या है एक ज़ख़ीरे के तौर पर जमा है। ये यकीनन एक बड़ी काविश कही जा सकती है, यानी एक बहुत बड़ी एक कोशिश थी, क्योंकि बैरून कॉलेज में जो इस वक्त किताब लिखी गई हैं उनका शुमार उंगलियों पर किया जा सकता है। और क्योंकि उस वक्त जो बैरून कॉलेज यानी बाहर के मुल्क में जो किताबें लिखी गई वो बहुत ज़्यादा नहीं लिखी गई हैं, इतनी लिखी गई कि उंगलियों पर उनको गिना जा सकता है। खुतूत गालिब से क़ता नज़र कॉलेज की तसानीफ़ व तालीफ़ का मुकाबला बेअतबार सलामत रवानी मुहावरा और दिलकश अंदाज बयां में किसी भी तख्लीक से मुमकिन नहीं। अगर खुतूत गालिब को छोड़कर अगर देखा जाए क़ता नज़र करके, यानी इसको छोड़कर अगर देखा जाए तो कॉलेज की तसानीफ़ व तालीफ़ात का मुकाबला बेअतबार सलामत रवानी मुहावरा और दिलकश अंदाज बयां किसी भी तख्लीक से मुमकिन नहीं होता। उस वक्त जो किताबें लिखी गई तो उसमें क्या क्या था, मुहावरा भी था, रवानी भी थी और दिलकश अंदाज भी था लिखने का। तो ये क्या कॉलेज के अंदर ही ऐसा काम हो सकता था, बाहर इसकी तख्लीक मुमकिन नहीं थी। इस तरह बागो बहार जैसी किताब कहीं भी नज़र नहीं आती। दास्तान अमीर हमज़ा और अख़वानुस सफ़ा जैसी ज़ख़मीम किताबें हमें कॉलेज से बाहर कहीं भी नहीं मिल पाती। और ये जो किताब लिखी गई हैं, बागो बहार लिखी गई हैं और बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, दास्तान अमीर हमज़ा लिखी गई, अख़वानुस सफ़ा लिखी गई, इन जैसी किताब क्या है हमें कॉलेज के बाहर नहीं मिलती हैं या नहीं मिल पाती। फोर्ट विलियम कॉलेज का एक अदबी कारनामा ये भी है कि इसने मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया। कॉलेज की तसानीफ़ तालीफ़ात और तराजिम में तज़किरा कहानी, सर्फ नहू, तारीख़ अखलाकियात, फ़क़्क़ा, तराजिम, कुरान और इंजील के मौज़ूआत शामिल थे। फोर्ट विलियम कॉलेज ने एक और अदबी कारनामा ये किया कि उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया, यानी बहुत सारी मौज़ूआत पर किताबें लिखी गई। उसमें क्या तराजिम भी थे, तज़किरा कहानी भी था और सर्फ नहू भी थी और तारीख़ अखलाकियात, फ़क़्क़ा, तराजिम, कुरान और इंजील के मौज़ूआत, बहुत सारे मौज़ूआत क्या इसमें शामिल थे। यहाँ आखिर में इस बात को फिर दोहरा दें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे बड़ी खिदमत उर्दू में सादा निगारी को फ़रोग़ देना था। और इस बात को फिर से दोहरा दें कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि उर्दू को सादा निगारी के तरफ बढ़ावा देना था। उर्दू नसर में क्या सादा निगारी को बढ़ावा देना था, ये फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे बड़ी खिदमत थी, ताकि नौवारिद हिंदुस्तानी ज़बानों और तहजीबों से वाकिफ़ हो सकें, ताकि नौवारिद हिंदुस्तानी जो लोग नए हिंदुस्तान में आ रहे थे, नौवारिद यानी नए आने वाले लोग जो हिंदुस्तान में आ रहे थे, उनको क्या है यहाँ की ज़बान सिखानी थी, यहाँ की तहजीब सिखानी थी। इसी वजह से क्या है उर्दू को बहुत सादे अंदाज में लिखवाया गया। जॉन गिलक्राइस्ट ने क्या कहा था कि उर्दू को बहुत सादा और आसान ज़बान में और सादे ज़बान में लिखे, ताकि जो भी नौवारिद हिंदुस्तानी आ रहे हैं उन्हें क्या है अच्छी तरह यहाँ की ज़बान सिखाई जाए, यहाँ की तहजीब सिखाई जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
اور آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے، کیونکہ میں آپ کو کالج کی جو بھی ٹاپک ہے اب میں اسی موضوع پر پڑھاؤں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہو سکے تو اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔